तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कंपटीशन के दूसरे राउंड में सभी पार्टिसिपेंट्स को 10 बीज दिए जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि तुम सभी लोगों को इन बीजों को यहाँ पर कल्टीवेट करना है और आधे घंटे के अंदर जो भी पर्सन इन बीजों का यूज करते हुए यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल हर्ब उगाएगा वही इस राउंड का विनर होगा। अब यह सुनते ही सभी लोग अपने पास मौजूद बीजों को वहां पर उगाने लगते हैं। तभी क्वीन चैन भी अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक काफी अजीब टेक्निक को परफॉर्म करता है, जो देखते ही सभी लोगों की नजर क्वीन चैन की ओर आ जाती है। और अब सभी लोग देखते हैं कि वहां पर क्वीन चैन एक फॉर्मेशन बनाकर 10 सीड को एक साथ प्लांट करते हुए उन्हें एक साथ ही उगाने की कोशिश कर रहा होता है। यह देखते ही जाओडोंग बोलता है, आखिर बेवकूफ क्वीन चैन यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे पहले अपनी बॉडी का एट्रीब्यूट समझना चाहिए था, जिसके बाद वह अपने बॉडी के एट्रीब्यूट के ही हिसाब से एक सीड को चुनता और फिर अपनी पावर के साथ उसे कंबाइंड करते हुए वहां पर उसी सीड को उगाता, जिससे वह जल्दी यहाँ पर एक प्लांट को कल्टीवेट कर सकता था। पर यह बेवकूफ यहाँ पर एक साथ 10 प्लांट को उगाने के बारे में सोच रहा है। तभी मास्टर ओयांग का साथी बोलता है, हमने यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट्स को जो भी सीड दिए हैं वह सभी सीड्स डिफरेंट हर्ब, डिफरेंट एट्रीब्यूट और डिफरेंट स्पीसीज के हैं। तो आखिर क्वीन चैन अब यहाँ पर क्या करने वाला है। वहीं पर खड़े मास्टर ओयांग काफी ध्यान से क्वीन चैन को देख रहे होते हैं। तभी यूडान पवेलियन का मास्टर बोलता है, क्वीन चैन यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, वह बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसे हर्ब कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसीलिए वह अपनी एनर्जी 10 हर्ब को वहां पर उगाने में खर्च कर रहा है। अगर उसे हर्ब कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी पता होता तो वह एक एक करके सभी हर्ब को वहां पर उगाता। और अब हमें दिखाया जाता है कि क्वीन चैन ने फॉर्मेशन के बीचों बीच एक लोटस को उगाया होता है और बाकी सभी हर्ब उसके चारों ओर होते हैं। और अब एक एक करके वह सभी हर्ब बड़े होते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे साइड में मौजूद सभी हर्ब मुरझाने लगते हैं। पर वहीं पर सेंटर में मौजूद उस लोटस की पावर लगातार बढ़ती चली जा रही होती है, पर इस बात पर कोई भी वहां पर ध्यान नहीं देता है। और अब यूडान पवेलियन का मास्टर ओयांग से बोलता है, मास्टर एक बार यांडान को देखिए, वह एक साथ यहाँ पर 2 हर्ब को कल्टीवेट कर रहा है और मेरे ख्याल से उसने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला किया है, क्योंकि वह एक टैलेंटेड पर्सन है और वह एक टाइम पर 2 हर्ब को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। तभी दूसरा मास्टर बोलता है, मेरा डिसाइपल येमो भी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसने समझदारी दिखाते हुए बस एक हर्ब ही कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और इस राउंड के रूल के हिसाब से सभी पार्टिसिपेंट्स को 10 बीजों में से कोई एक ही अपने पसंदीदा हर्ब को कल्टीवेट करके उसकी पावर को बढ़ाना है। तो येमो ने यहाँ पर बिल्कुल सही फैसला लिया है, वह एक हर्ब के ऊपर ही अपना फोकस रखते हुए उसे काफी ज्यादा पावरफुल बना सकता है। तभी तीसरा मास्टर बोलता है, मेरी डिसाइपल सीहू भी यहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, वह भी एक साथ 2 हर्ब को उगाने की कोशिश कर रही है और बस कुछ मिनट के अंदर ही उसने यहाँ पर उन दोनों हर्ब की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तभी यूडान पवेलियन का मास्टर वहां पर सीहू को देखते हुए बोलता है, आखिर यह लड़की यहाँ पर किस टेक्निक का यूज कर रही है, इसके हर्ब की पावर यहाँ पर लगातार बढ़ती ही चली जा रही है, जरूर यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी मास्टर ओयांग बोलते हैं, नहीं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ पर सीहू ने हर्ब कल्टीवेशन को मास्टर कर रखा है, जिस वजह से वह इस जगह पर बाकी सभी लोगों से अच्छा परफॉर्म कर रही है। और सीहू इस जगह पर जिस टेक्निक का यूज कर रही है उस टेक्निक को मास्टर करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। यह यहाँ पर यिंग यांग टेक्निक का यूज करते हुए एक साथ 2 हर्ब को कल्टीवेट कर रही है और धीरे धीरे उनकी पावर को आपस में मर्ज करते हुए उनमें से किसी एक की पावर को बढ़ाती चली जा रही है। पर यह करने के लिए कल्टीवेटर को काफी ज्यादा फोकस रहना पड़ता है, क्योंकि यिंग यांग टेक्निक का यूज करने में अगर दोनों ही हर्ब में से किसी की भी पावर कम या ज्यादा हुई तो दोनों ही हर्ब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तभी जाओडोंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर ओयांग मैं आपसे यहाँ पर यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर क्वीन चैन इस जगह पर किस टेक्निक का यूज कर रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्वीन चैन आखिर कर क्या रहा है और उसके भी हर्ब की पावर यहाँ पर लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब मास्टर ओयांग क्वीन चैन की टेक्निक को काफी ध्यान से देखते हैं और अब वह हिचकिचाते हुए बोलते हैं, अभी क्वीन चैन ने यहाँ पर बस अपनी टेक्निक को परफॉर्म करना ही स्टार्ट किया है, जिस वजह से थोड़ी देर बाद ही मैं इस टेक्निक के बारे में यहाँ पर कुछ बता पाऊंगा। वहीं पर वह सोच रहे होते हैं, आखिर क्वीन चैन यहाँ पर कर क्या रहा है, मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
तभी सभी लोग देखते हैं कि क्वीन चैन ने अपने फॉर्मेशन के चारों ओर जिन भी हर्ब्स को उगाया होता है वह सभी हर्ब्स अपने आप धीरे धीरे मुरझाकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सेंटर में मौजूद लोटस की पावर लगातार बढ़ती चली जाती है। और अब जैसे ही फॉर्मेशन के चारों ओर मौजूद सभी हर्ब डिस्ट्रॉय होते हैं, फॉर्मेशन की पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से सेंटर में मौजूद लोटस की भी पावर अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगती है। और अब वहाँ पर बस थोड़ा सा ही टाइम बचा हुआ होता है, जो देखते ही एक मास्टर बोलता है इस राउंड का यहाँ पर फैसला हो चुका है। इस राउंड की विनर सीहू है, क्योंकि अब तक उसके द्वारा कल्टीवेट किए गए हर्ब ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और अब सभी लोग वहाँ पर सीहू के प्लांट को देखने लगते हैं, पर तभी क्वीन चैन के फॉर्मेशन के अंदर एक काफ़ी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, क्योंकि अब वह फॉर्मेशन अब तक वहाँ पर जितने भी हर्ब डिस्ट्रॉय हुए होते हैं उन सभी की एनर्जी को सेंटर में मौजूद लोटस के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। यह देखते ही एक मास्टर चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग क्वीन चैन की ओर देखो, आखिर वह वहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और तभी सभी लोग देखते हैं कि क्वीन चैन ने वहाँ पर एक 6th पेटल लोटस उगाया होता है, जिसके अंदर लगातार एनर्जी बढ़ती चली जा रही होती है, जो देखते ही सभी लोग बोलने लगते हैं आखिर क्वीन चैन ने यह क्या किया। उसने कुछ ज़्यादा ही एनर्जी उस लोटस के अंदर डाल दी है, जिससे थोड़ी ही देर में वह लोटस यहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा। पर उसी वक्त क्वीन चैन अपने लाइटनिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए उस लोटस की एनर्जी को खुद के साथ कंबाइन करते हुए उस लोटस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जो देखते ही वहाँ पर खड़े सभी मास्टर और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं क्वीन चैन को तो यहाँ पर उस लोटस को और ज़्यादा कल्टीवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी और ज़्यादा एनर्जी मिलते ही वह लोटस ब्लास्ट हो जाएगा। पर क्वीन चैन लगातार उसकी एनर्जी को बढ़ाते ही चला जा रहा है। आखिर यह करना क्या चाहता है, क्योंकि 6th पेटल लोटस की पावर इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं सकती है। तभी सभी लोग देखते हैं कि वह 6th पेटल लोटस वहां पर 7th पेटल लोटस में ट्रांसफर हो जाता है और अब उस लोटस के अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है, जो देखते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी 7th पेटल लोटस नहीं देखा होता है। और अब वहाँ पर टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है। तभी सभी पार्टिसिपेंट्स टेलीपोर्ट होकर सीधा मास्टर ओयांग के सामने आ जाते हैं। तभी मास्टर ओयांग भागते हुए क्वीन चैन के पास जाकर उसके हाथ में मौजूद वह 7th पेटल लोटस देखने लगते हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने भी 7th पेटल लोटस को कभी नहीं देखा होता है। वहीं पर क्वीन चैन के द्वारा कल्टीवेट किया गया वह हर्ब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता है, इसीलिए वह अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उस लोटस के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। और अब उन्हें पता चलता है कि यह एक 7th लेवल का हर्ब है, जिसे तैयार होने में कम से कम 1 लाख साल का टाइम लगता है। अब यह सुनते ही ज़ाओडोंग हैरान होते हुए बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, 6th पेटल लोटस तो एक 6th लेवल एलिक्सर है, तो क्वीन चैन उसे यहाँ पर 7th लेवल एलिक्सर में कैसे बदल सकता है। तभी सीहू बोलती है जरूर यहाँ पर चीटिंग हुई है। क्वीन चैन को कल्टीवेट करने के लिए जो आइलैंड मिला था, शायद से उस आइलैंड के ऊपर दूसरे आइलैंड्स के मुकाबले हर्ब ज़्यादा जल्दी कल्टीवेट होते हैं, इसी वजह से क्वीन चैन यहाँ पर 1 लाख साल पुराना हर्ब कल्टीवेट कर पाया। यह सुनते ही मास्टर ओयांग अपनी पावर का यूज करते हुए उस आइलैंड को वहाँ पर चेक करते हैं, जिस आइलैंड के ऊपर क्वीन चैन ने उस हर्ब को कल्टीवेट किया होता है। पर उस आइलैंड में कोई भी गड़बड़ नहीं होती है, वह आइलैंड भी बाकी आइलैंड्स की ही तरह नॉर्मल होता है। पर तभी वह सेंस करते हैं कि क्वीन चैन ने हर्ब कल्टीवेट करने के दौरान जिस फॉर्मेशन को बनाया था वह कोई हर्ब कल्टीवेशन फॉर्मेशन नहीं था, बल्कि हर्ब डिवावरिंग फॉर्मेशन था। और अब वह सभी लोगों को बताते हैं कि क्वीन चैन ने यहाँ पर हर्ब डिवावरिंग टेक्निक का यूज़ किया, जिसका यूज़ करते हुए उसने हर्ब डिवावरिंग फॉर्मेशन के चारों ओर कई सारे पावरफुल हर्ब प्लांट किए और फिर उसने उन सभी हर्ब की एनर्जी को उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब करते हुए उस एनर्जी को इस लोटस के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिस वजह से इस लोटस की लाइफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। और इस लोटस के अंदर बाकी 9 हर्ब की भी पावर है, जिस वजह से यह एक 7th लेवल एलिक्सर है। और अब तक मुझे इस टेक्निक के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर फाइनली मैं सब कुछ समझ गया। यह सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब सभी लोग हर्ब टावर से निकलकर बाहर आते हैं। और तभी मास्टर ओयांग का साथी आगे आते हुए वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस करते हुए बोलता है 2nd राउंड में क्वीन चैन को 100 आउट ऑफ 100 मिले हैं, ये मो को 99 मार्क्स मिले हैं, सिनयू को 96। यह सुनते ही मास्टर सुआनसेंग और ग्रेट एल्डर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं 3 राउंड में से 2 राउंड क्वीन चैन पहले ही जीत चुका है।
तो अब यहाँ पर क्वीन चैन को कौन ही हरा सकता है। दूसरी ओर ज़ाओ डोंग गुस्से में बोल रहा होता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बस एक 20 साल का बच्चा जो कि नॉर्थर्न टेरिटरी के स्काई रीजन से बिलोंग करता है, वह हमारे पवेलियन के जीनियस लोगों को इस तरह हरा देगा। तो अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तीसरे राउंड में मेरे डिसाइपल्स को जीतना ही होगा, क्योंकि यह मेरे पवेलियन के इज्जत का सवाल है। वहीं पर यूडान पवेलियन का भी मास्टर सोच रहा होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यान डाओ को तीसरे राउंड में जीतना ही होगा, वरना यहाँ पर मेरी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी और फिर मैं सुआन सेंग से कभी भी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। तभी मास्टर ओयांग जंप करते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स के पास जाते हैं और अब वह बोलते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा तीसरा और फाइनल राउंड एक आल्केमी टेस्ट होगा। यह बोलते हुए वह अपनी पावर का यूज करके वहाँ पर सभी लोगों के सामने कुछ हर्ब ला देते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।